आखिर क्यों हार गए सतीश पूनिया? क्यों भाजपा जाटों के बड़े दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने पे लगी हुई है और क्यों जाटों ने एक उम्मीद लगाई कि राजस्थान का सूबे का मुख्यमंत्री सतीश पूनिया हो सकता है? नमस्कार साथियों, आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और भाजपा ने सूबे का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया है। लेकिन इसी भाजपा के अंदर कई बड़े ऐसे दिग्गज चेहरे थे जो 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए हैं। उन्हीं में से एक नेता हैं सतीश पूनिया। सतीश पूनिया चूरू जिले की राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चूरू जिले से ही की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो जयपुर आ गए और उन्होंने जयपुर के अंदर एमएससी की, एलएलबी की और फिर पीएचडी की और फिर वो पीएचडी करते करते ही संघ से जुड़ गए और उन्होंने लगातार संघ के अंदर काम किया। लेकिन फिर 1982 का वो दौर था जब उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दामन थाम लिया और 1982 से लगातार वो छात्रों की आवाज बनकर जयपुर के अंदर दहाड़ते रहे और लगातार उन्होंने कई बड़े आंदोलनों का हिस्सा रहे। और फिर वो दौर आया 2000 का जब उन्होंने मुख्य राजनीति के अंदर कदम रख दिया। 2000 के अंदर अपने गांव, अपने जहां से ताल्लुकात रखते थे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जो कि अब सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र बन गई है, वहां से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। लेकिन वो वहां से चुनाव हार गए। लेकिन फिर लगातार वो भाजपा से जुड़े रहे, भाजपा के अंदर काम करते रहे और लगातार 13 साल तक उन्होंने कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ भाजपा के बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे थे। लेकिन 2013 का वो दौर था जब उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़कर जयपुर के आमेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, या यूं कहें भाजपा ने उन्हें आमेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। 2013 के अंदर मोदी की लहर थी, वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा चल रही थी और उसी के बलबूते पर राजस्थान में भाजपा की 163 सीटें आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आमेर विधानसभा क्षेत्र से सतीश पूनिया महज 350 वोटों से नवीन पिलानिया से चुनाव हार गए थे। लेकिन फिर सतीश पूनिया लगातार क्षेत्र में काम करते रहे और भाजपा के अंदर काम कर रहे थे। और फिर 2018 का वो दौर आया जब सचिन पायलट की लहर चल रही थी, युवाओं के अंदर क्रेज था और वसुंधरा राजे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और 2018 के अंदर एक नारा चल रहा था, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा राजे तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन इसके बावजूद सतीश पूनिया आमेर विधानसभा क्षेत्र से विजय हो गए। लेकिन अब बात करेंगे सतीश पूनिया के कुछ अनछुए पहलू और किस्सों की, जिनकी बदौलत सतीश पूनिया आज राजस्थान में बड़े नेता के तौर पर उभर कर आने लगे हैं। ये बात है उस दौर की जब केंद्र के अंदर राजीव गांधी की सरकार थी और उस सरकार के अंदर भारत और स्वीडन के बीच एक हथियारों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बड़ा घोटाला होता है। उस घोटाले का नाम था बोफोर्स घोटाला। 80 और 90 के दशक का सबसे बड़ा घोटाला था। उस घोटाले को लेकर देश के अंदर एक आंदोलन छिड़ गया था। उसी आंदोलन का प्रदेश के अंदर नेतृत्व कर रहे थे सतीश पूनिया और तभी वो जेल भी गए थे। लेकिन इसके बाद सतीश पूनिया भाजपा के अंदर एक बड़े सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर उभरने लगे थे। जब 1998 के अंदर भाजपा की 33 सीटें आई थी, तब सतीश पूनिया प्रदेश भर में लगातार पदयात्रा कर रहे थे और उनकी सबसे बड़ी पदयात्रा थी जो लगभग 23 दिन तक चली थी और लगभग 550 किलोमीटर की उन्होंने दूरी तय की थी। इसके बाद सतीश पूनिया को भाजपा के अंदर बड़े बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला और 2013 के अंदर वसुंधरा राजे जब स्वराज संकल्प यात्रा निकाल रही थी, तब भी सतीश पूनिया उनका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की बहुत करीबी हैं, लेकिन 2019 आते आते उन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई और 19 के अंदर वो एक दूसरे के घोर विरोधी हो गए। लेकिन लोग कहते हैं 2003 से लेकर 2019 तक राजस्थान में संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले
किसी भी नेता को वसुंधरा राजे ने पनपने नहीं दिया। लेकिन सतीश पूनिया वो नाम था जो कि वसुंधरा राजे को हाशिए पर लगाने के लिए विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। तभी तो पार्टी ने 2019 में वसुंधरा राजे के करीबी अशोक परनामी को प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटाकर सतीश पूनिया के नाम पर मुहर लगाने की कोशिश की। लेकिन वसुंधरा राजे राजी नहीं होने की वजह से 72 दिन तक राजस्थान को भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष नहीं मिला और फिर वसुंधरा राजे के समर्थक मदनलाल सैनी के नाम पर मुहर लगी। लेकिन मदनलाल सैनी की 2019 में देहांत होने की वजह से 14 सितंबर 2019 को राजस्थान में सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। तब से लगातार 3.5 साल तक सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर पार्टी में काम कर रहे थे और राजस्थान के कद्दावर जाट नेता के तौर पर उभर गए थे। तभी तो 2023 के चुनाव में जाट समुदाय सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री के तौर पर टकटकी लगाए बैठा था, क्योंकि 3.5 साल के अंदर सतीश पूनिया ने सड़क से लेकर सदन तक पार्टी की विपक्ष के तौर पर अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन 2023 के चुनाव से ठीक 8 महीने पहले सतीश पूनिया को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। तभी से जाट समुदाय की भाजपा को लेकर नाराजगी पैदा हो गई, क्योंकि जाट समुदाय भाजपा की तरफ देख रहा था कि आने वाले 2023 के चुनाव में सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की कि आखिर क्यों सतीश पूनिया को आमेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारना पड़ा। इसमें सबसे पहला कारण तो यह आता है कि सतीश पूनिया आमेर विधानसभा क्षेत्र से जहां चुनाव लड़ रहे थे वो सीट है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र। यूं कहें कि वहां पर ब्राह्मण जाति के सबसे ज्यादा वोट हैं और अक्सर देखा जाता है चुनावों के अंदर जातिवाद सबसे ज्यादा हावी रहता है, और यही हुआ आमेर विधानसभा क्षेत्र में। जाट वर्सेज ब्राह्मण की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी थे वो ब्राह्मण समुदाय से थे। अक्सर अपन चुनाव में देखते हैं कि जिस जाति से कैंडिडेट उतरता है, चाहे जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वहां जिस विधानसभा क्षेत्र में जिसकी जाति के ज्यादा वोट होते हैं वो अक्सर उन्हीं कैंडिडेट को ज्यादा मिलते हैं, और यही कारण सतीश पूनिया को देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा भी एक कारण यह भी मानते हैं कि बतौर प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर सतीश पूनिया पूरे राजस्थान में पार्टी का प्रचार कर रहे थे, तो सतीश पूनिया को आमेर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाने के लिए समय कम मिला, और बतौर 3.5 साल में वो प्रदेशाध्यक्ष थे तो वो जनता के बीच कम रहे, तो उन्हें वहां की जनता के बीच नाराजगी भी देखने को मिली। लेकिन एक कारण यह भी मानते हैं कि 2019 के बाद जब सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के बीच दरार पैदा हो गई थी, तो इनकी वजह से वसुंधरा राजे भी नहीं चाहती थी कि सतीश पूनिया वहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, और यही कारण रहा कि जिसके कारण सतीश पूनिया वहां से चुनाव हार गए। लेकिन एक फैक्टर यह भी मानते हैं कि सतीश पूनिया भी जाट जाति से आते हैं, और वहीं पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी जाट प्रत्याशी को मैदान में उतार रही थी, तो उन्होंने भी लगभग 4,500 के समथिंग वोट लिए हैं, और यह भी सतीश पूनिया के लिए एक भारी नुकसान था, जिसकी वजह से भी इनको चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन एक कारण यह भी मानते हैं, जो सतीश पूनिया ने खुद ने कबूला है, कि वो कहते हैं कि मैंने जनता को समझाने की कोशिश की लेकिन मैं समझा नहीं पाया। लेकिन आखिर क्या कहना चाहते थे, इसका भाव क्या निकलता है, वो तो सतीश पूनिया खुद ही जाने। खैर, आपको कौन सा कारण लगता है, और सतीश पूनिया के जो संघर्ष की गाथाएं हैं, उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार।